Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we discuss 24 most important questions of environmental studies. तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. रेड फ्यूजी, रेड चीफ एंड डे बर्न आर दी वेराइटीज ऑफ मैंगो, गोवा, एप्पल एंड वाटरमेलन. आपको बताना है 3 वैरायटी दी हुई है यहाँ पर, रेड फ्यूजी, रेड चीफ एंड डे बर्न. एक वैरायटी भी आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको कि 3 पूछी, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गया कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में है. वरना ये भी पूछा जा सकता है कि रेड फ्यूजी या फिर रेड चीफ या डे बर्न वैराइटीज ऑफ. ठीक है, तो इसमें मैंगो, गोवा और एप्पल एंड वाटरमेलन की बात करी गई है. तो गाइज ये जो वैराइटीज़ हैं ये एप्पल की वैराइटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रूट स्टॉक मेथड इज ए नेटिव मेथड ऑफ विच कंट्री. रूट स्टॉक मेथड आपने देखा होगा, आप तो एनसीईआरटी में देखते हैं या दूसरी हायर लेवल की बुक्स में, जो रूट्स के बाद से जो दूसरे होते हैं ना कलम लगाना, तो ये किस कंट्री में इसकी पहले मतलब ओरिजिन हुई है, कहाँ किस कंट्री की नेटिव मेथड है, यूएसए, यूके, जर्मनी या इंडिया. तो गाइज ये मेथड है यूएसए की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. रूट स्टॉक मेथड इज कंसर्न विद दी. इससे क्या करते हैं हम, सोइंग के लिए बुआई करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं या बोथ या प्लोइंग. तो प्लोइंग का क्या, ये जुताई वगैरह तो नहीं होती, सोइंग और ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ये जो करेक्ट आंसर है ये रियल में ग्राफ्टिंग की मेथड है. ठीक है, रूट स्टॉक मेथड किसके लिए, ग्राफ्टिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ऑपरेशन ग्रीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑपरेशन ग्रीन जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है. वो क्या मतलब किस कंसर्न है उसका देखें. एक प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें MOFPI का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू स्टेबलाइज द सप्लाई अराउंड ईयर ऑफ सम वेजिटेबल्स विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी. मतलब कुछ वेजिटेबल्स की प्राइस की नियंत्रण रखना और पूरे साल उनकी उसमें कोई ज़्यादा ऊंच नीच ना हो, इस तरीके से. वो कौन सी वेजिटेबल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे आएगा वो. तो गाइज इसका मैं करेक्ट आंसर आपको ये बताना चाहूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है 4 का ऑप्शन ए ही करेक्ट है. ये प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू स्टेबलाइज द सप्लाई अराउंड द ईयर, मतलब पूरे साल सम वेजिटेबल्स. इसमें वेजिटेबल कौन सी है आपका जो कॉमन है, ओनियन, पोटैटो एंड टमाटो. ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट. विदाउट प्राइस वोलेटिलिटी, पूरे साल में इनके कुछ ज़्यादा मतलब प्राइस में होता नहीं, अप डाउन ना आए, डाउन तो अप ना आए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, तो बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस लिथोस्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो देखते हैं बायोस्फीयर में क्या होता है, आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं मुझे. इस क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ देता हूँ इसे. ठीक है, वैसे करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है इसमें आता है. एटमॉस्फेयर तो इसी के साथ आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये पूरा बन गया आपका लिविंग, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, इसे बनता है आपका बायोस्फीयर. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो अभी आया था. ऑपरेशन ग्रीन्स इज ए प्रोजेक्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ सम वेजिटेबल्स अराउंड ईयर विदाउट प्राइस वोलेटिलाइजेशन. दिस इज लॉन्च्ड बाई. किसने करा, हमने बताया था, FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन सिटीज ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर. बड़ी हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया की, उसमें जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2, हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्गल स्पोर्स एंड मार्स गैस हैं. तो एल्गल स्पोर्ट तो नहीं हो सकते, हाइड्रोकार्बन्स, SO2 एंड CO वाला ऑप्शन हो सकता है, ओजोन भी हो सकता है. बट इसमें क्वेश्चन ये सही है, सेकेंड आंसर भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि व्हीकल्स पोल्यूशन ज़्यादा होता है उसमें CO बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, CO2, फ्रियोन्स, CFC एंड नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो मेजर का मतलब वो जिसका अमाउंट ज़्यादा हो. वैसे तो FCFC भी है, CO2 भी है, फ्रियोन्स भी उसमें आते हैं, बट मेजर में आपका आपने पता 40% होती है CO2. तो करेक्ट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजिटिव पोल्यूटेंट ऑफ सॉइल में भी. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सॉइल में जो कॉज करता है प्रॉब्लम्स, सॉइल को मतलब कहते हैं ऊसर बना देता है, बंजर बना देता है, वो कौन सा वो है पोल्यूटेंट. तो वो है आपका प्लास्टिक. इसलिए प्लास्टिक की बात करते हैं कि थैली नहीं यूज़ करना चाहिए, पॉलीथीन है. तो क्योंकि सॉइल को बिल्कुल मतलब डी फर्टाइल बना देता है, जिसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स इज यूज्ड बाय कंट्रोल ऑफ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, वो स्पेशली किस लिए करा जाता है, टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. ठीक है, तो इसे करा जाता है आपका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 11 क्वेश्चन है. ITRC मॉनिटर्स पोल्यूशन रिलेटेड टू. ITRC अपना क्या है, इंडियन बताइए, टॉक्सिकोलॉजी या ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर्स.
ये क्या बोलेंगे आप इसे ITRC दो तरीके के इंडिया में बात कर सकते हैं फुल फॉर्म से, मगर यहाँ पे जो इसका रेफरेंस है वो पोल्यूशन वाले से है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रियोन्स इज अ टाइप ऑफ बीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स, CFC एंड ऑक्सीजन। अभी हम बता चुके हैं ये क्या है, ये एक CFC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग लोड ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक, डस्ट फ्रॉम विंड, CO फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, नन ऑफ द अबव। तो कैटालिटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज्ड किस चीज़ को कम करने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर कार्बन फ्रॉम स्मोक। ठीक है, जो धुआं निकलता है उससे कार्बन को निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स इज ए प्रोजेक्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ सम वेजिटेबल्स अराउंड द ईयर विदाउट प्राइस वोलेटाइल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बस इसमें ये मेंशन करना है कि कौन सी क्रॉप को ये कंट्रोल करता है, किन के प्राइस के लिए बात करता है। तो करेक्ट आंसर है गाइज पोटैटो, टोमेटो और ओनियन, मतलब आलू, प्याज और टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पोटैटो प्रोडक्शन इन ईयर 2019। सबसे ज़्यादा जो पोटैटो प्रोडक्शन कहाँ होता है, किस स्टेट में होता है? तो गाइज ये होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सेकेंड हाईएस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉस्मिक रेज कम्स फ्रॉम, कॉस्मिक रेज कहाँ से आती हैं? ठीक है, तो कॉस्मिक रेज आती हैं आपकी ट्रोपोस्फीयर से, सबसे जो सेकंड लेवल का होता है उससे आती हैं कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोना लॉ लेबोरेटरी ऑफ हवाई मॉनिटर्स ट्रेंड ऑफ राइज इन लेवल्स ऑफ। जो मोना लॉ लेबोरेटरी है हवाई में USA, वो किस चीज़ को मॉनिटर्स करती है? हाइड्रोकार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन डिप्रेशन को एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को। तो ये मॉनिटर करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कैंसर इज कास्ड बाई। ठीक है, रॉक कैंसर जो होता है वो कास्ड बाई किसके द्वारा होता है? एसिड रेन के थ्रू होता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखें, बिल्कुल करेक्ट, एसिड रेन के थ्रू ये कैंसर काज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। पान एंड PA दो पोल्यूटेंट के नाम है, आर फॉर्म थ्रू द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। ठीक है, उसके थ्रू बनते हैं। दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट, म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन ये सभी काम करते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे म्यूटाजन काज करते हैं, म्यूटेशन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म में। तीसरा ये कैंसर काज करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉकिंग नी डिजीज इज काज्ड बाई। ठीक है, ये फ्लोराइड्स जैसे होता नहीं, दांत जो होता है उसमें फ्लोराइड्स पानी में होता है। ग्लास पैनल्स आर ओपैक फॉर आउट गोइंग। आपको मतलब ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर प्रकार दिखाई देता है। ये ओपैक का मतलब होता है कि आधर से एक तरफ से दूसरी तरफ ना दिखता हो, अंदाज से बोलना चाहिए ओपैक है फॉर आउट गोइंग। तो लाइट, हीट रेज, अल्ट्रा वायलेट, नन ऑफ दी अबव। ये आपको बताना है किसके लिए ओपैक होता है। ग्लास पैनल्स लाइट के लिए, हीट रेज के लिए एंड अल्ट्रा वायलेट। तो ये करेक्ट आंसर इसका है हीट रेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। फीकल मैटर कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय। फीकल मैटर का अगर पानी में हमारे मतलब ये पोल्यूटेंट है तो इसे हम कैसे करके मतलब किसके प्रेजेंस से डिटेक्ट होगा? ग्राम स्टैनिंग के थ्रू, कोलिफॉर्म टेस्ट, विडाल टेस्ट, पैथोजेनिटी। विडाल तो यार उसके थ्रू करा जाता है, क्या कहते हैं, टाइफाइड हो जाता है। पैथोजेनिटी टेस्ट तो कोई ऐसा नहीं है, कोलिफॉर्म टेस्ट है और ग्राम स्टैनिंग है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ABC से आएगा। बताइए कहाँ से आएगा? 23 का करेक्ट आंसर है कोलिफॉर्म टेस्ट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीवेज वाटर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सीवेज का जो वाटर होता है वो ब्लैक हो जाता है जब उसमें अमोनिया हो, मीथेन हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो या नाइट्रेट हो। तो क्या इसमें होना चाहिए कि सीवेज टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द रिलीज ऑफ। 24 का करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से सीवेज वाटर टर्न्स ड्यू ब्लैक। ठीक है गाइज, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।